हरीब, मैं कहता हूँ एक मरतबा फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछता तो मैं रहा हूँ, अनवर को तलाक देने के बाद मेरी जिंदगी सुकून में आ जाए। देखो हरीब, मेरा काम था तुम्हें समझाना। निकाह अल्लाह की अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसे ख़त्म करके इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता। अल्लाह का नाम लेकर ही मैं ये फैसला कर रहा हूँ, इसीलिए तमाम फिक्रों से आजाद। अंबर, अंबर बेटा उठ जाओ। अंबर बेटा उठ जाओ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? 2 दिन से मुसलसल ऐसे ही सो रही हो। मॉम प्लीज प्लीज मॉम, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। बेटा वकील साहब आए हैं खुला के कागजात लेकर। मॉम, हारिब ने साइन कर दिए? हाँ बेटा। मॉम, क्या हुआ बेटा? हारिब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बेटा रोना बंद करो और बस इन पेपर्स पे साइन कर दो। शुक्र अदा करो उन जाहिलों से तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया, वरना तुम अपने तरीके से कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हारिब, तुमने मेरी इंसल्ट की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो एनी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद करो। सिर्फ एक बार मुझे सीढ़ी ला दो। देखो, तुम्हें जिंदगी में जहां मदद चाहिए हुई ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ना करे कि मुझे तुम जैसे इंसान की मदद की जरूरत पड़े। चाय के कप रेडी करो, जल्दी करो। महबूब, लाइटर लगा यार, शॉट रेडी है। इतने ढीले हैं ना ये लोग तो। देख किसका फोन है। हेलो हेलो सलमान, मैं एनी बात कर रही हूँ। एनी, खैरियत से कॉल की तुमने? वो मुझे तुमसे काम था, तुम कहीं बिजी हो? अरे हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है, एक जॉब लगी असिस्टेंट डायरेक्टर की। अच्छा तुम बताओ, तुमने खैरियत से कॉल की, सब ठीक तो है ना? वैसे मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारी कॉल आई मुझे। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बताओ। दिलावर के बारे में बताना है तुम्हें। क्या ईमान की सीढ़ी मिल गई तुम्हें? नहीं सलमान, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली, लेकिन उस दिलावर की हकीकत मेरे सामने आ गई। तुमने ठीक कहा था सलमान, दिलावर बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे वो तो है, लेकिन बताओ हुआ क्या है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और दिलावर मुझे वहां से निकालने के चक्करों में भी था, लेकिन अब वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की ऑफर दे रहा है और बदले में वो मुझसे भी वही काम करवाना चाहता है जिसका शिकार उसने ईमान को बनाया। क्या? यानी ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड है मेरे पास। वो कैसे? मैंने उससे छुप के उसकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। ये तुमने बहुत अच्छा किया नहीं। सलमान, दिलावर हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। उसने पिछले वीकेंड मुझे अपने घर पे बुलाया था, मैंने बीमारी का बहाना बनाकर मना कर दिया तो उसने शानी को मेरे घर भेज दिया। मैं बिल्कुल महफूज नहीं हूँ, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। यार सलमान, शॉट
रेडी है, जल्दी अरे हाँ हाँ आ रहा हूँ, सबर कर जाओ। अच्छा एनी, देखो तुम परेशान नहीं हो, मैं रिकॉर्डिंग पे उस वक्त रिकॉर्डिंग से फ्री होते ही तुम्हें कॉल करूंगा, फिर हम तसल्ली से बैठ के इस मामले पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और एक और काम, किसी भी तरह से कोशिश करो एजेंसी मत जाना, ठीक है? और हाँ, इस रिकॉर्डिंग के बारे में भी किसी को मत पता चले। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। ठीक है, नहीं अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी परेशान मत होना, और कोई भी मसला होता है मुझे कॉल कर लेना, ओके? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब हे दिलावर, अब कौन सी नई स्कीम लगा रहा है? हाँ भाई, शॉट रेडी है। हाय मिस ईमान, ओह हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। खुश? वाह, क्यों? गैस करें। मैं कैसे गैस कर सकती हूँ, आप खुद ही बता दें। मैंने फाइनली सोच लिया है कि मैं शादी कर लूँ। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। इतनी जल्दी कैसे फैसला कर लिया आपने? लेट मी गेस, वो मान गई? अरे नहीं, पहले तो मुझे अपने दिल को मनाना था। आपको पता है, बताया था ना आपको मैंने, मेरे सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन पहले तो मैं ही नहीं मान रहा था, मगर अब मैं मान गया। तो गोया आपके दिल ने हार मान ही ली। जी कुछ ऐसा ही है। दरअसल हम एम्बिशियस लोगों का दिलो दिमाग कुछ अजीब सा ही होता है। हम अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि काम ना सिर्फ हमें मसरूफ रखता है, बल्कि काम करने से एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। फिर दिल ही नहीं करता कि कोई और जिंदगी में शामिल हो और जिंदगी को डिस्टर्ब कर दे। मगर क्यों? शादी तो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, मुझे नहीं लगता कि उससे किसी की भी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन मैंने अपने जितने शादीशुदा दोस्तों को देखा है वो डिस्टर्ब नहीं है और उनको देखने के बाद एज ए बैचलर मैं खुद को बड़ा लकी महसूस करता हूँ। अच्छा, और अगर आप शादी करके अपने दोस्तों की तरह बन गए तो? नहीं, आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे जो लड़की पसंद है वो एक तो मेरी फील्ड की है और मेरी तरह एम्बिशियस और अपने काम के बारे में पैशनेट भी है। आई एम श्योर कि वो मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करेगी, इनफैक्ट मेरी जिंदगी को आसान बना देगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप उनकी इतनी तारीफें कर चुके हैं कि अब तो मेरा भी दिल कर रहा है उनसे मिलने का। या श्योर, व्हाई नॉट। जरूर आपको मिलवा दूंगा उनसे। आई होप जरूर मिलवाएगा मुझे उनसे। डन। बट अब आपने मुझे प्रैक्टिस करवानी है कि मैंने अपने दिल की बात उससे कैसे बोलनी है, ओके ना? और बाय द वे, अगर मैं आपके सामने ही उससे अपने दिल की बात कह दूं तो यू वोंट माइंड, राइट? डॉक्टर रोहेल, मैं सामने मेरे अब वेल हम इस बात को बाद में डिस्कस करें, मुझे जरा अपने पेशेंट्स को देखना है। या श्योर, टेक योर टाइम, हम आराम से इस टॉपिक पे बात कर लेंगे। Okay. See you. See you.